गोस्वामी जी कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं। मैं सत्य कहता हूं। मैं कोरे कागज पे लिख करके सत्य कहता हूं कि मुझे कविता नहीं आती, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास प्रेम है, मेरे हृदय में भाव है, परमात्मा प्राप्ति का इच्छा है, एक भाव है, प्रेम रस है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं। मैं सत्य कहता हूं। इतनी बती बात कहने के बाद गोस्वामी जी दोहे में कहते हैं, भनित मोर सब गुण रहित। भनित माने मेरे द्वारा जो भी रचित रचनाएं हैं, जो कविता हैं, वो गुणों से रहित है, उनमें गुण नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, सत्य तो यह है कि उनमें जितना गुण है उतना तो आज तक किसी साहित्य में गुण हुआ ही नहीं। गोस्वामी जी द्वारा जो रामचरित्र मानस रचा गया, वो तो पूरे विश्व में व्यापक है। वो तो महाग्रंथ है, महासागर है, समाधान ग्रंथ है। उसकी वंदना तो वेद पुराण भी करते हैं। कहते हैं ना, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम मत सब ही की। ये सबका सार है। लेकिन फिर भी क्या लिखते हैं, भनित मोर सब गुण रहित। यानी कितना बड़ा आदमी है और फिर भी कहता है इसमें गुण नहीं है। पर विश्व विदित गुण एक, लेकिन इसमें एक गुण है, सो विचार सुनी हई सुमति। ऐसा विचार करके, आप तो सुमति वाले हैं ना, आप तो विद्वान हैं, जिनके विमल विवेक, जिनका विवेक विमल है, जिनको ज्ञान का अहंकार नहीं है, उनसे प्रार्थना की है, आप सुनिए। अब ये कितनी बड़ी बात है कि भनिति मोर सब गुण रहित। और वहीं पे आज की दृष्टि में देखो तो जगत गुरु आचार्य की पदवी पे बैठने वाले प्रेमानंद जी महाराज के लिए कुछ कहते हैं, जबकि वो उस पदवी पे बैठे हैं जिसपे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, और वो कहते हैं संस्कृत नहीं आती। गोस्वामी जी तो कहते हैं, बनिति मोर सब गुण रहित। मुझे कुछ नहीं आता, गुण रहित है, पर विश्व विदित गुण एक। उसमें एक गुण है, एक भगवान का नाम है, जिसकी मैं चर्चा करता हूं। सो विचार, आप इतना ही विचार करके सुनिहई सुमति। आप मति, मति कहते हैं ना, मति तो है ना, इसलिए हनुमान जी महाराज से मति मांगी। सुमति विचार कुमति के संगी। जब तक मति सुमति नहीं होगी, जब तक मति में विकार होगा, जब तक मति में पूर्वाग्रह होगा, कितने बड़े आचार्य पद पे बैठे हों, लेकिन मति में किसी की तरफ झुकने की आदत होगी, किसी को लाभ और किसी को हानि पहुंचाने का भाव अगर हृदय में होगा, आप आचार्य हो सकते हैं, आप संत नहीं हो सकते। जब तक समदृष्टि नहीं है, थोड़ा भी आकर्षण अगर किसी के प्रति है, नहीं। मैं पुनः कहूं आचार्य जी, प्रेमानंद बाबा प्रेमानंद हैं, क्योंकि वो एक नाम के दीवाने हैं। आप ज्ञान के अहंकारी हैं। इतना क्या ज्ञान का अहंकार। सनातन जो शाश्वत शब्द है उसको संकीर्ण मत बनाइए। सनातन में सब है, सनातन मां है, सनातन किसी एक की बपोती नहीं हो सकती। सनातन सबका है। सनातन माने जिससे सब पैदा हुए हो। जो प्रथम पुरुष का, प्रथम जीव का प्रथम धर्म है, वो सनातन है।
फिर एक नूर से सब जग उपजा, फिर कौन भला कौन मंदा। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक ही गुण है कि मेरी कथा जोड़ती है, मेरा सत्संग जोड़ता है, मेरे कृत्य व्यक्ति को जोड़ते हैं, नफरत और द्वेष का बीजारोपण नहीं करते। मीठे शब्द हो लेकिन बीज में जहर मिला हो, दुखदाई होते हैं साहब। कितनी बड़े सुसंस्कृत शब्द हों लेकिन उद्देश्य अगर गलत हो तो उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। विश्व विदित गुण एक, लेकिन यहां तो प्रेम के पुजारी है महाराज। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, जो सुमति वाले हैं उनसे विनती है, सुनी है ये राम कथा है। जिनके विमल विवेक, जिनका विवेक विमल है, उनसे निवेदन किया कि आप इसको हृदय में धारण कीजिए। क्यों? इसमें संस्कृत नहीं है। आचार्य जी मैं नहीं कह रहा, आप तो जगत गुरु आचार्य के ऊपर आपको कैसे आसीन है, गोस्वामी जी की पद के ऊपर आसीन है। और गोस्वामी जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। जैसे प्रेमानंद बाबा एक राधा का नाम की चर्चा करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो यहाँ पे एक नाम के लिए रामचरितमानस का निर्माण कर रहा हूं और एक विश्वास है, नहीं है इसमें संस्कृत, पर इसमें भाषा भनित भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। क्या है वो एक गुण? कि इसमें भगवान का नाम है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का नाम है, भगवान का उदार नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, और ये नाम क्या है? ये नाम अति पावन है, ये पावन कर देता है। बड़े से बड़े पाप को पावन करने वाला भगवत नाम है। और ये पुराण और श्रुति का सार है। अति पावन, ये अति पावन पुराण है। ये श्रीमद् रामचरितमानस ये अति पावन पुराण है। और सब पुराण अलग बात है, लेकिन रामचरितमानस उसको कहा ये पुराण नहीं, अति पावन पुराण है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, श्रुति नाम होता है वेद का, ये वेदों का सार है, सार अंश सम्मत सभी की। इसीलिए बड़े बड़े संस्कृत महांगमय में तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, लेकिन वेद भी किसकी आराधना करते हैं? इस रामचरितमानस की। कहते हैं ना, गावत वेद पुराण अष्टदश, चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये प्यार की बातें हैं उदो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्य तोपि, स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल। अपने आनंद के लिए करते हैं बाबा। आपको तो हो सकता है किसी पद के लिए करना हो, लेकिन प्रेमानंद तो केवल आनंद के लिए करते हैं। राधा 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 करते हैं। उन्हें संस्कृत आए ना आए, लेकिन मुझे मालूम है उन्हें परमात्मा से एकीकार हो चुका है। आप आज हम इसको यही विराम देते हैं। कल भगवान के इस पवित्र उदार नाम की महिमा का वर्णन हम जारी रखेंगे। तब तक विदा दीजिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।